वहीं आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को यूपीए और नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल पर डिबेट कराने की चुनौती दी है। स्मृति ने सोमवार को महाराष्ट्र के नागपुर में नमो युवा महासम्मेलन में कहा था कि कांग्रेस के यूपीए और मोदी शासन के 10 सालों में क्या अंतर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर मैं इस बारे में राहुल गांधी से बहस करने को कहूंगी तो वे नहीं आएंगे। वे बीजेपी के एक मामूली कार्यकर्ता के सामने भी नहीं टिक पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देती हूं कि अगर बीजेपी युवा मोर्चा का कोई कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के सामने बोलना शुरू कर दे तो उनकी बोलने की ताकत खत्म हो जाएगी। साथ ही स्मृति ने कहा कि बीजेपी ने पार्टी मैनिफेस्टो में जनता के लिए किए गए 3 मुख्य वादों का पिछले 10 सालों में पूरा किया है। इसमें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, संसद में महिला आरक्षण लाना और राम मंदिर का निर्माण शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मोदी ने हर गारंटी को पूरी की है और अब की बार 400 पार की गारंटी भी लेनी है। तो इस तरह से केंद्रीय मंत्री ने सीधे सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से सीधे तौर पर यही कहा है कि अगर यूपीए के शासनकाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के बीच में कार्यशैली और कार्यों को लेकर चर्चा की जाए, डिबेट की जाए, तो उन्होंने इस चीज़ की गारंटी दी है कि राहुल गांधी कुछ नहीं बोल पाएंगे या फिर राहुल गांधी इस पर बोलने के लिए सक्षम ही नहीं है। इस तरह से सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री ने संकेत दिया है। इसमें कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री का इस तरह से बयान देना किस हद तक सही है, सामने वाली पार्टी को इतना कम आंकना किस हद तक सही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। तो क्या ये जो सारी बयानबाजी हो रही है वो लोकसभा के मद्देनजर होती है? और कई सारे सवालों के साथ हम इस पर अधिक चर्चा करेंगे और इसी कड़ी में हमारे साथ हमारी सहयोगी स्नेहा जुड़ चुकी है। तो स्नेहा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी के शासनकाल और यूपीए के शासनकाल के बीच में अगर डिबेट की जाए, चर्चा की जाए, तो कांग्रेस के सांसद इस पर बिल्कुल टिक नहीं पाएंगे, राहुल गांधी कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ बनता है कि जब बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी की जगह मोदी का नाम आगे क्यों रखा जाता है? क्या मतलब सिर्फ मोदी ही है जो चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ मोदी के फेस पर ही आगे लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है या हर जगह कार्य किया जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी का पूरा अस्तित्व नहीं है? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं अगर स्मृति ईरानी ने ये चैलेंज दिया है राहुल गांधी को, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रीय मंत्रियों को कितना ज्यादा भरोसा है। जी। पहली बात। दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि क्या पीएम मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है, तो अगर हम लोकसभा की बात करें तो अगर पीएम मोदी सब सामने आ रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं और उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, अगर हम ऐसा कहना चाह रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। लेकिन यही एक फर्क है कि कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा कॉन्फिडेंट चेहरा नहीं है कि कोई भी उनका मंत्री खड़ा होकर कह सके कि आप आके हमारे कार्यशैली या कार्यकाल का ऊपर डिबेट कर लीजिए। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर केंद्रीय मंत्रियों को इतना कॉन्फिडेंस है कि वो मोदी का नाम लेते हुए और आगे की चुनाव की तैयारियां, हमें कोई भी पॉलिटिकल लीडर भारतीय जनता पार्टी का ले लीजिए, उसमें आपको जरूर देखने को मिलेगा, अगर वो किसी जनसभा को संबोधित कर रहे होंगे या फिर कहीं पे भी उनका संबोधन हो रहा होगा, तो प्रधानमंत्री का जिक्र वो जरूर करते हैं, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंट चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर हम उनके कॉन्फिडेंस की बात करें तो उन्होंने लोगों का दिल जीता है, यही वजह है कि वो प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद अगर हम बात करें अभी विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में भी कहा गया था कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो अब जनता को अगर मोदी के चेहरे पर विश्वास है तो उनके नेताओं को क्यों नहीं होगा? और अगर है कॉन्फिडेंस उनके नेताओं को और अगर वो बोल रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। बात रही चैलेंज की और कार्यशैली की, तो देखिए, वो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनको बेहतर तरीके से पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किए हैं और कैसे काम किए हैं। उनको बहुत अच्छे से पता होगा, एक आम नागरिक से बेहतर तरीके से पता होगा कि क्या हमारी पार्टी क्या कर रही है वास्तव में। अगर कुछ गलत कर रही है वो भी पॉइंट उनको पता होगा, और क्या क्या सही कर रही है वो भी पता होगा। अगर वो चैलेंज दे रही हैं और एक सभा में वो चैलेंज दे रही हैं, ओपन चैलेंज दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं गंभीर विषय
विपक्ष के लिए, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस अगर उनके अंदर है कि हाँ हम अपने जो भी हमने काम किया है वो बेहतर किया है, इनसे तो बेहतर किया है, अगर उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ऐसे ही समाज में कुछ भी कोई भी मंत्री नहीं बोल सकता है। और स्मृति ईरानी की अगर बात है तो स्मृति ईरानी एक प्रतिष्ठित महिला मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की, और अगर उन्होंने कुछ बोला है तो जरूर इस पर ये एक प्रमुख बात हो सकती है, विपक्ष के लिए बहुत चौंकाने वाली भी बात हो सकती है, क्योंकि अगर विपक्ष के लिए इतनी बड़ी चुनौती ला रही हैं स्मृति ईरानी, ये चुनौती मैं कहूंगी क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस इतना है, जिस तरीके से अगर हम उनका संबोधन सुनेंगे तो वो जिस तरीके से बोल रही हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। ये कॉन्फिडेंट उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से मिल रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो एकजुट होकर काम करते हैं या भारतीय जनता पार्टी जो एकजुट होकर काम करती है उससे मिल रहा हो, या किसी भी तरीके से मिल रहा हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर है। और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इससे उसको झटका जरूर लगेगा कि आखिर इतना कॉन्फिडेंस अगर गवर्नमेंट के अंदर है, मोदी गवर्नमेंट में है इतना कॉन्फिडेंस, तो हमारे ऊपर कई सवाल खड़े हो सकते हैं। जी बिल्कुल स्नेहा, और जैसे कि ये कल की ही बात है कि कल नागपुर में जो एक सम्मेलन में स्मृति ईरानी ने इस तरह से चुनौती दे डाली राहुल गांधी को। अभी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं और न्याय यात्रा में लगातार कई सारे बयान दिए जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से, और सीधे सीधे मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही टारगेट किया जा रहा है। हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि भारत में बांग्लादेश से और भूटान से भी ज़्यादा भुखमरी है और कई सारे जो छोटे व्यवसाय है वो खत्म कर दिए गए हैं। इस तरह के बयान दिए गए थे राहुल गांधी ने, और फिर अब स्मृति ईरानी की का ये चैलेंज राहुल गांधी को देना कि राहुल गांधी इन सब चीजों पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कार्यशैली और शासन काल पर बात करें, यूपीए और मोदी शासन की बात करें, तो उसके सामने राहुल गांधी नहीं बोल पाएंगे। तो मतलब क्या ये समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विपक्ष को इतना ज्यादा कम आंकते हैं, या फिर राहुल गांधी की छवि इस तरह से है कि सिर्फ राहुल गांधी बोल सकते हैं, लेकिन जब बात मुद्दे की आती है, जब बात कार्यों की आती है, तो फिर वहां राहुल गांधी के पास शब्द नहीं होते हैं। इस तरह की छवि बनी है क्या राहुल गांधी की? देखिए, राहुल गांधी ने, मैं ये तो नहीं कहूँगी क्योंकि वो भी एक प्रतिष्ठित नेता ही है कांग्रेस पार्टी के, तो उनको अगर हम ऐसा कहें कि वो अपनी छवि उनकी खराब है, लेकिन अगर कुछ खराब है, कुछ अगर गलत है तो उनकी वजह से ही गलत है। क्योंकि आपने देखा होगा वो रैलियां कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनकी चल रही है, उनकी तमाम बयानबाजियां जो सामने आती हैं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके मुंह से जरूर निकलता है। भारतीय जनता पार्टी बाद में निकलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले निकलेगा, और जनता के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किया, नरेंद्र मोदी ने वो किया, मोदी ने ये किया, तो कहीं ना कहीं जनता भी ये समझ गई है कि सिर्फ और सिर्फ ये मोदी से कंपटीशन की भावना रखना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में अगर राहुल गांधी, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम दें कि राहुल गांधी अगर जीत जाते हैं, तो एक तरीके से उनका यहाँ पर बिल्कुल भी योगदान नहीं होगा। ये तो बिल्कुल चांस नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप हालत देख सकते हैं जो इन्होंने गठबंधन बनाया है जिसको इंडिया गठबंधन कहते हैं, उसकी हालत हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। हर जगह जब सीटों की बात आती है तो कुछ न कुछ यहाँ पर कला दिखता है पार्टियों के बीच में। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, और जैसे आपने कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो विपक्ष को कम आंकती है, लेकिन देखिए आंकने वाली बात नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि कॉन्फिडेंस देखिए पक्ष का, जो इन्होंने काम किया, उनका काम उनके चेहरे पर दिख रहा है, उनकी भाषा पे दिख रहा है। अब यहाँ पर राहुल गांधी जाते हैं और बिना मतलब की बयानबाजी इनके सामने आती है। इन्होंने वाराणसी में जाके कहा कि बनारस के जो युवा हैं वो नशेड़ी हैं। अब इनकी बयानबाजी कुछ और होनी चाहिए थी। इनको ये कहना चाहिए था कि जो भारत का भविष्य है उसको खतरा है। जो बनारस में अगर इन्होंने देखा होगा कि कुछ नशे का कारोबार हो रहा है, तो उस तरीके से इनको लिंक करके बोलना चाहिए था। लेकिन ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉपी करने की कोशिश करते हैं और बहुत कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, और उसी बोलने में कुछ ऐसा बोल देते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए। तो
ये अपनी छवि इन्होंने खुद खराब की है अगर हम ओवरऑल देखें तो। और जब बात आती है काम की और जब बात आती है मुद्दे की, तो बिल्कुल सही बात है कि विपक्ष अगर मुद्दा उठाना चाहे तो बहुत से मुद्दे हैं विपक्ष के पास, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो विपक्ष सामने रख सकता है और पक्ष सवाल पूछ सकता है। लेकिन विपक्ष के पास कोई ऐसा मजबूत चेहरा, कोई एक मजबूत काम, या फिर हम कह सकते हैं मजबूत तरीके से जो गलतियां हैं पक्ष की, जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी जो गलतियां हैं वो प्रेजेंट करने की ताकत विपक्ष के पास बिल्कुल नहीं है। जब भी आपने देखा होगा कोई भी डिबेट में आजकल भारतीय जनता पार्टी वाले राम मंदिर करना छोड़ चुके हैं, लेकिन अब विपक्ष जो है वो हर मुद्दे में राम मंदिर सामने ला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी वाले अब राम मंदिर का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो जरूर सामने कह रहा है कि राम मंदिर के नाम पर वोट ले रहे हैं। आप खुद ही राम मंदिर को अगर हाईलाइट कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेती है तो कहीं ना कहीं फिर उनको इसका लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर मुख्य बात यह है कि विपक्ष के पास देखिए दामिनी कोई चेहरा नहीं है, कोई अच्छा चेहरा नहीं है जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट नजर आए, और कह सकती हूँ मैं कि इसी का फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्नेहा, आपने बहुत सही कहा कि कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस की कमी है, कार्यशैली की कमी है, और इसका फायदा किससे होता है, नुकसान किससे होता है, वो तो साफ नजर आता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि स्मृति ईरानी ने खुली चुनौती दे दी है राहुल गांधी को कि यूपीए और मोदी शासन काल के बीच में बहस होगी तो राहुल गांधी टिक नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि स्मृति ईरानी ने ये कहा है कि युवा मोर्चा के अगर कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता भी सामने आ गए तो कांग्रेस का कोई सांसद नहीं टिक पाएगा। एक बड़ी चुनौती और एक खुली चुनौती दी गई है स्मृति ईरानी के द्वारा। अब देखना होगा कि इस चुनौती के बाद विपक्ष के क्या सुर होते हैं, क्या बयानबाजी होती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का दौर है और चुनावी दौर में तीखे सुर और बयानबाजी का सिलसिला जारी रहता है। तो अब देखना होगा कि इस चुनौती के बाद आगे से किस प्रकार से प्रतिक्रिया आती है विपक्ष की। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।